हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित कहानी जो कि मेरे ही कुछ दोस्तों के साथ घटी थी। ये यूट्यूब पर मेरी पहली वीडियो है और ये घटना सही है और सत्य है, राजस्थान की ही है। और इसमें हुआ ये था कि यहाँ पर दो दोस्त थे जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर पास आउट करके वो निकले थे। और उन दोनों के डिस्ट्रिक्ट अलग अलग थे, मतलब एक कहीं और रहता था, एक कहीं और रहता था। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और वो दोनों पास आउट करके निकल चुके थे। निकलने के बाद वो दोनों अपने अपने घर चले गए। लेकिन घर जाने के बाद उन्होंने कुछ समय बाद ही प्लान बनाया है कि अब तो अपनी जॉब में लग जाएंगे और दोनों का अलग अलग जॉब होगा, तो क्यों ना एक ऐसी ट्रिप बनाई जाए जो कि यादगार हो। और ट्रिप करने का उनका बड़ा शौक़ था, पहले भी कर चुके थे। तो उन्होंने प्लान बनाया क्यों ना जयपुर से उदयपुर की ट्रिप रखी जाए। तो ऐसे ही करके उन्होंने अपनी, दोनों के पास गाड़ियाँ थी, एक ने अपनी गाड़ी ली और उन्होंने प्लान बनाया कि हाँ जयपुर से उदयपुर की ट्रिप को हम कंटिन्यू करते हैं। और अपने सामान को पैक करके लगेज वगैरह रख कर उन्होंने गाड़ी में सब सेट कर लिया। ठीक है, अब उन्होंने प्लान बनाया था शाम की ट्रिप का कि शाम को निकलेंगे क्योंकि मौसम अच्छा रहता है और थोड़ा अंधेरा होता है तो ट्रिप का भी मज़ा आता है। तो उन्होंने शाम का प्लान बनाया और वो निकल गए जयपुर से अपने ट्रिप के लिए। शुरू कर दिया उन्होंने। वो जयपुर से निकल कर लगभग 1.5 घंटे का रास्ता उन्होंने क्रॉस किया होगा हाईवे पर। आगे जाकर उन्होंने 9-10 बजे के आसपास जब भूख लगी तो एक ढाबे पे रुके। अच्छे से मस्त चकाचक नॉनवेज, मतलब चिकन मटन जो भी खाना था उन्होंने खाया। एक बियर ले ली क्योंकि दोनों को शौक़ था कॉलेज टाइम से ही। तो उन्होंने हल्का हल्का ड्रिंक किया और फिर अपना खाना वाना खा के वहाँ से फ्री होकर थोड़ा रेस्ट किया 10-5 मिनट और अपने आगे के ट्रिप के लिए निकल लिए। अब ठीक है, वहाँ से उन्होंने ट्रिप स्टार्ट की ढाबे से आगे और ढाबे से निकल कर वो चले हाईवे उन्होंने पकड़ लिया। हाईवे पर लगभग 1 घंटे का रास्ता उन्होंने क्रॉस कर लिया था। म्यूज़िक चला रखा था बढ़िया, बाहर ठंडी हवा चल रही थी मस्त एकदम। तो उन्होंने हल्का हल्का कांच खोल रखा था और म्यूज़िक चल रहा था। आगे जाते जाते थोड़ा सा डार्कनेस हो गई, रोड लाइट कम थी तो अंधेरा सा, हल्का अंधेरा था। सिर्फ उनकी राइट से ही दिख रहा था और जो गाड़ियाँ आ रही जा रही थी वो दिख रही थी। लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर हाईवे का ही, जहाँ पर उनको गाड़ियाँ नहीं दिख रही थी, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, मतलब उन्हीं की कार चल रही थी और ड्राइव कर रहे थे। ठीक है, आशीष ड्राइव कर रहा था और विजय उसके पास बैठा हुआ था। अब दोनों ठीक है बातचीत करते, एंजॉय करते अपने आराम से जा रहे थे, मौज मस्ती, और वही अपनी कॉलेज की बातें यादें करते हुए। गाड़ी हाईवे पर ही थी लेकिन एक ऐसा रास्ता आया कि लघु हाईवे रहा था, गाड़ी लगातार हाईवे पे चल रही थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि गाड़ी कहीं और चढ़ा दी हो या कहीं साइड में बगल में कोई रास्ता या उधर लगा दी हो या किसी गांव में डाल दी हो, नहीं, हाईवे पे ही चल रही थी। लेकिन आगे जाकर उन्हें ऐसा लगा कि शायद हाईवे से भटक गए हैं हम, जबकि गाड़ी हाईवे पर ही थी लेकिन उनको ऐसा लगा कि हाईवे से भटक गए हैं। हाईवे अब उनको ये पता था, चल तो रेगुलर रही है गाड़ी एक ही रास्ते पर। उन्होंने सोचा ठीक है थोड़ा उजाड़ हो रहा होगा बीच में तो अपन आगे ले लेते हैं, क्योंकि इस रूट पे कभी गए भी नहीं थे, पहले ही ट्रिप थी उदयपुर की उनके लिए। तो घंटे भर के बाद जब उन्होंने हाईवे पर थोड़ा सा उनको ऐसा लगा कि हाँ अंधेरा है, ठीक है, वहाँ से क्रॉस करने के बाद वो सीधे चल रहे थे आराम से बातें करते हुए। थोड़ा सा उजाड़ आया, मतलब उजाड़ का मतलब बीहड़ सा आया। रास्ता सही था लेकिन वो हाईवे नहीं लग रहा था, क्योंकि हाईवे तो बिल्कुल खुले होते हैं, चौड़े होते हैं, वो हाईवे नहीं लग रहा था। अब उनको लग रहा था कि वो एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ पर गांव है, मतलब गांव सा घर नहीं है लेकिन दोनों तरफ से लग रहा है कि खुले खुले से हैं और बिल्कुल अंधेरा है एकदम, और अपन चल रहे हैं और रास्ता भी थोड़ा ऐसा ही है। ठीक है, उन्होंने सोचा होगा हो सकता है रास्ता हाईवे में मिल जाए, तो उन्होंने आगे रेगुलर कर लिया। 10-15 मिनट चले होंगे। 10-15 मिनट बाद आशीष गाड़ी चला ही रहा था। 10-15 मिनट का रास्ता उन्होंने क्रॉस किया उस रोड पर, लेकिन आगे कुछ हाईवे नहीं आया अभी तक। जब वो उस रास्ते को क्रॉस कर ही रहे थे तो लेफ़्ट साइड में जब आशीष गाड़ी चला रहे थे जिस तरफ, तो उस तरफ उन्होंने देखा कि एक थोड़ी आगे से ही दिख रही थी कि क्योंकि डिम लाइट चांदनी रात तो थी हल्की सी, तो एक झोंपड़ी है, पुरानी झोंपड़ी है जिस पे एक बाहर बुढ़िया बैठी हुई है। आशीष को दिख रहा था जो ड्राइव कर रहा है, और छत थी उसकी खपरेल की, पुराने घर खपरेल के हुआ करते थे गाँव में,
खपरेल की छत थी, तो एक बूढ़ा आदमी उस छत को ठीक कर रहा था बैठकर, ऐसे मतलब जमा रहा था, कुछ कर रहा था, ठीक है। अब जैसे ही उनकी गाड़ी उस घर के आगे से निकली, मतलब झोंपड़ी के आगे से निकली, तो एक बच्ची अंदर से भागती हुई आती हुई, रोती हुई, और उनकी तरफ इशारा करती है रुकने के लिए। अब आशीष बोलता है कि यार बच्ची रो रही है, अपने दोस्त विजय को कि बच्ची रो रही है यार, क्या मैटर है। और विजय थोड़ा सा भी तो रखा ही था, और वो थोड़ा मज़े करने वाला आदमी था, बोले अरे चलना यार, गाँव के लोग ऐसे ही रोते जीतते रहते हैं, मतलब गाँव में वही लड़ाई झगड़ा और ये बच्चों का रोना चलता रहता है, तो तू क्यों ध्यान दे रहा, तो गाड़ी चला। लेकिन फिर भी वो बच्ची पीछे भागती रहती है, उनको रुकने का इशारा करती है और बुरी तरह रोती रहती है। तो अब जो आशीष था वो थोड़ा सा दिल से ऐसे ही था, नरम टाइप का, तो उसने गाड़ी रोकी कि नहीं यार विजय, गाड़ी तो रोकनी पड़ेगी, बच्चे को किसने किडनैप कर रखा हो, अपने ये सोच के निकल जाए, कल अखबार में पढ़े बच्ची के साथ ऐसा हो गया तो फिर तो भाई गलती अपनी है। तो विजय बोलता है कि भाई तेरी इच्छा है देख ले, बाकी मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ कि इसको किडनैप किया, बूढ़ी यहाँ पे किडनैप किया, ऐसा कुछ है नहीं। आशीष बोलता है यार वो बूढ़े बूढ़ी भी बैठे हुए हैं, वो पीछे लेता है गाड़ी। अब वो जैसे ही बच्ची के पास लाता है गाड़ी को, वो अपनी साइड की विंडो नीचे करता है, बच्चे से बात करता है, बेटा क्या हुआ क्या नहीं, रो क्यों रही है। बच्ची कुछ नहीं बोलती, बस रोती हुई घर की तरफ इशारा कर देती है कि घर और रोना, यही था उसका, यही चल रहा था। अब आशीष देखता है बच्ची इशारा करके चलने लगती है। आशीष बोलता है यार विजय तू 2 मिनट बैठ, मैं देख कर आता हूँ मैटर क्या है आखिर। वो जाता है, अब सामने बच्ची जाती है, यहाँ बूढ़ी बैठी हुई है, बच्ची घर के दहलीज पे चली जाती है, अंदर अंधेरा है। वो उससे पूछता है बुढ़िया से, माता जी क्या हुआ, ये बच्ची रो क्यों रही है। बुढ़िया कुछ नहीं बोलती है, वो पंखी बनाती रहती है, बीजना बोलते हैं राजस्थान में, बीजना, वो बनाती रहती है। अब वो 1-2 बार पूछता है, वो कुछ नहीं बोलती। बूढ़ा ऊपर था, बूढ़े तक वो बोलता नहीं है क्योंकि वो अपना काम कर रहा था। अब जैसे ही वो लड़की अंदर की तरफ जाती है तो आशीष देखता है कि यार हो सकता है अंदर कुछ हो, किसी ने पकड़ रखा हो या कोई परेशान हो या माँ बाप बीमार हो, देख लेते हैं एक बार। तो अपनी टॉर्च की लाइट जला के और अंदर जाता है। वो अंदर नहीं जाता, मतलब जैसे ही दहलीज पे चढ़ता है, पीछे से उसके दोस्त की, विजय की, जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। आशीष भाग वहाँ से तुरंत। अब वो आशीष पीछे मुड़ के देखता है कि भाई क्या हुआ। विजय की तरफ देखता है, क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहा है। कि तेरे को कसम है, बस इतनी बोलता, तेरे को कसम है, तुरंत मेरे पास आ जा, अभी की अभी, जल्दी आ। वो देखता है, देखने तो दे, कि नहीं देखना नहीं, तुरंत आ। अब वो तुरंत आ जाता है, भाई मुड़ के आता है। तो वो बोलता है क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है। कि तू बैठ गाड़ी में। अरे भाई बच्ची को तो देख लेने दे एक बार, क्या है क्या नहीं है, मैटर क्या है वो तो देख ले। तो नहीं, विजय बोलता है तेरे को कसम है, तेरे माँ बाप की कसम है, तेरे को मेरी कसम मान ले, तो गाड़ी में बैठ और फटाफट इसकी ये चढ़ा कांच और निकल यहाँ से। अब वो गाड़ी स्टार्ट करके चलो निकलता है। बोला क्या हुआ यार, अब तो बता, 2 मिनट हो गए गाड़ी चलते, बता तो सही क्या हुआ। कि बेवकूफ़ आदमी, तेरे को मना किया था मत जा। मेरे को भी पता नहीं वो क्या था, मेरे को तो लग रहा था कोई गांव के औरत आदमी होंगे, लड़की होगी, क्या है क्या नहीं मेरे को नहीं पता। लेकिन तू गया वहाँ तो माहौल ही अलग लगा मेरे को। ना तो बाद में डोकरी थी, ना वो बूढ़ा था, ना वो बच्ची वहाँ पे थी, और तू पता नहीं किससे बात कर रहा था। नहीं, मैं डोकरी से तो बात कर रहा था, बीजनी बना रही थी पंखियाँ। अरे बेवकूफ़, वो वहाँ पे कोई नहीं था, तू बात किससे कर रहा था मेरे को ये नहीं पता। और जब तू टॉर्च लेकर अंदर जा रहा था ना मोबाइल की, तो तेरे चारों तरफ परछाइयाँ सी खड़ी थी, और अंदर से भी परछाइयाँ तेरे को घेर रखा था, तेरे को चारों तरफ से, और तेरे को क्या पता धकेलने की कोशिश कर रही थी अंदर। इसलिए मैंने घबराहट में आवाज़ दी, देख पसीना अभी तक आ रहा है मेरे। तो वो आशीष बोलता है ऐसा मेरे को तो कुछ नहीं लगा, मैं तो खड़ा था, मेरे को भी परछाई नहीं दिखी। कि नहीं मेरे को दिखी थी, और इसलिए मैंने तेरे को आवाज़ दी। तो कि तू ऐसे लफड़े मत पड़, तू तो चल। अब ये सब करके चलो, वो विजय तो घबराया हुआ था, परेशान था, वो आशीष गाड़ी चलाता रहता है, ठीक है भाई निकलते हैं, चलो कोई बात नहीं, जाने दो जो भी है। तो इतने में क्या होता है, वो लड़की साइड वाली मिरर में दिखती है आशीष को। वो लड़की रो रही है और इशारा कर रही है कि इधर आओ। अब आशीष बोलता है यार विजय, वो लड़की फिर से पीछे दिख रही है, ये पीछे इशारा कर रही है, देख इधर, तेरे को भी दिख रही है कांच में। क्या हाँ यार दिख रही है, इशारा तो कर रही है, लेकिन इसको तो बहुत देर पीछे छोड़ दिया, हमको कम से कम 10-15 मिनट हो गए छोड़े हुए उस जगह को, तो ये लड़की अब कैसे है। तो वो चक्कर में पड़ जाते हैं।
अब वो 10-15 मिनट जैसे ही गाड़ी थोड़ा सी और आगे बढ़ती है, वो झोंपड़ी वापस हुई। अब आशीष को वही डोकरी, वही कि हाँ भाई दिन में बनाएंगे अपन प्लान, शाम होते ही तो चाहे इनको रुकना पड़े कहीं भी, किसी भी रिजॉर्ट में, किसी भी होटल में, चाहे ढाबे में, ये रुक जाते हैं। रात में कभी ट्रैवल नहीं करते, क्योंकि इनके साथ जो घटना घटी थी वो इनको मालूम है कि कितना बुरा इनके साथ हुआ था उस समय। तो उसके बाद से इन्होंने ये हमेशा के लिए छोड़ दिया कि रात को कभी बाहर निकलना है, ख़ास तौर से लॉन्ग टूर को तो इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ आपको मेरी ये स्टोरी मतलब ये सत्य घटना पर आधारित ही है, क्योंकि ये मेरे खुद के जानने वालों के साथ हुई थी। वो दोनों मेरे भी दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे बताया ये इंसिडेंट जो उनके साथ घटा था, और मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं और भी इंसिडेंट, ऐसी घटनाएं लेकर आता रहूँगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई घटना के साथ।